हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं ईमेल राइटिंग। यानी ईमेल राइटिंग को हम कैसे राइट करें। एग्जाम के अंदर है ये अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर या लोकल बोर्ड के कहीं पर भी एग्जाम लगे, ईमेल आईडी का क्वेश्चन है पुटअप किया जाता है, क्योंकि ये लेटर के साथ में इसको रखा गया। आप देखो इस बच्चों, ईमेल आईडी का सबसे पहले हम फॉर्मेट बताते हैं। फॉर्मेट बनाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ईमेल जो राइटिंग है, ईमेल है वो राइटिंग है वो टू टाइप से होती है, एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल। दोनों को हम इसी फॉर्मेट के माध्यम से हम इसको रीड करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो बच्चों, ईमेल जो राइटिंग है, आपको क्या करना है, एक ऐसा पेज लेना है जिसके अंदर है वो सफिशिएंट आ जाए। ऐसा नहीं है कि ईमेल राइटिंग जब हम लिखे हैं तो नेक्स्ट पेज में जाए आधी ईमेल आईडी, क्योंकि ये बॉक्स में बनेगा। तो बॉक्स में बने का मतलब है जहां कहीं पर भी आपको सफिशिएंट स्पेस मिले वहीं पर आपको इसको राइट करना है। देखो यहां सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि मान लो कि ये पेज है, तो आपको दोनों साइड के अंदर, लेफ्ट और राइट के अंदर, एक अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ना है दोनों के अंदर। यहां आपने स्केल ली और स्केल लेने के बाद में आपको क्या करना है, पेंसिल लेनी है और पेंसिल से आपको लाइन ड्रा करनी है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि नोटबुक के अंदर आपकी लाइन ड्रा खिंची हुई है, पहले से खिंची हुई आती है और उसको आप ड्रा ना करो। जरूरी है आप पेंसिल से उन लाइन को क्या करना है, ड्रा करना है। यहां 2cc BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट, ये है हमारी जो ईमेल राइटिंग है, जो फॉर्मल ईमेल राइटिंग है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर इस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है। यहां टू के अंदर क्या लिखना है, जिसको आपको ईमेल भेजना है वहां पर इसकी आईडी लिखनी है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो बच्चों, सीसी का मतलब, कार्बन कॉपी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम ईमेल आईडी उस समय लिखते हैं यहां पर, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को जब हम भेजें तो वो आसानी से देख सकता है। ईमेल आईडी है, एक से अधिक जो व्यक्ति है वो आराम से इसको विजुअल कर सकते हैं। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि इसके अंदर हम ईमेल आईडी को यदि हम भेजते हैं तो वहां पर क्या होते हैं कि जो दूसरे, जो प्राप्त करने वाले रिसीवर्स हैं ईमेल आईडी, उनसे गुप्त रखी जाती है कि किन के द्वारा ये भेजे जाते हैं। तो यहां पर हम इस टाइप से लिखना है। हमें आपको लेना ही नहीं है कि बीसीसी और सीसी के अंदर हमें कुछ लिखना नहीं है। हमें क्या किस में लिखना है, टू के अंदर लिखना है। देखो ईमेल राइटिंग लिखते समय और ईमेल आईडी बनाते समय मैं आपको ये बताऊं कि ईमेल आईडी के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज होता है, कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं होगा। किसका होगा, स्मॉल का। सेकेंड, ईमेल राइटिंग के अंदर क्या होगा, कहीं पर भी स्पेस नहीं होगा, नो स्पेस। ईमेल आईडी है एक बार बनने के बाद में दोबारा नहीं बनती है, ये आप अच्छे से जानते हो, मगर वो तो इंटरनेट से कनेक्ट है, हमें उनसे लेना नहीं है। हमें एग्जाम में कैसे है उनके अकॉर्डिंग आपको ईमेल आईडी, जैसे मान लो कि मैंने यहां लिख दिया कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर @gmail.com। क्लियर? यहां इस टाइप से स्पेस करना है और फिर यहां पे देखो, यदि फॉर्मल होगा तो यहां पे डियर सर का यूज करके जो आप एप्लीकेशन का जो नीचे वाला जो लेटर या एप्लीकेशन जो बॉडी है उसको हम राइट करते हैं। नीचे वाला स्पेस आपको लास्ट की लाइन है वो ड्रा नहीं करनी है। क्यों इस नहीं करने का रीजन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों, यदि ईमेल आईडी बड़ी हो या हम छोटी लिखे, आपके हिसाब से इजी लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। ये जो हम यहां लिख रहे हैं ईमेल की जो बॉडी है, हमें इस टाइप से लिखना चाहिए कि इजी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ताकि आगे वाले को आसानी से वो समझ में आ जाए। यहां हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे जितना स्पेस, मान लो कि यहां तक आ गए, तो यदि आपने लाइन आगे तक खींच ड्रा कर दी है तो वो नीचे बॉक्स है वो बंधा लगेगा। इसके बजाय आपको मैंने ये बताया है कि पेंसिल से आप ड्रा कीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, जहां पर जितना हो वहां तक ईमेल आईडी या ईमेल राइटिंग जहां तक कंप्लीट हो जाए
वहां तक इसको पूरा राइट कर दो। उसके बाद में आपको क्या करनी है, लाइन को ड्रा करना है। क्लियर? और उसके बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरी पेंसिल से ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर है आप क्या कर सकते हो, पेन से इस लाइन को ड्रा कर सकते हो और इरेज के द्वारा है वो जो आपकी पेंसिल से खींची गई है उसको इरेज हो सकती है। इरेजर के द्वारा वो उसको इरेज हो जाएगी। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ये हो गया फॉर्मल जो ईमेल है। यदि इनफॉर्मल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा, और यहां किसका आएगा, फ्रॉम का। फ्रॉम का मतलब हम जो ईमेल सेंड करता है उसकी ईमेल आईडी कहां जाएगी, यहां और लिखनी होती है। ये किस में होगा, इनफॉर्मल में। ये क्या हो गया, इनफॉर्मल में होगा। यहां हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम। तो यहां पर हमारी ईमेल आईडी है वो यहां पर सेंड होगी। तो बच्चों ध्यान है कि फॉर्मल के अंदर यदि आपको क्वेश्चन फॉर्मल पूछा गया है तो टू तक लिखना है, और यदि इनफॉर्मल ईमेल आपसे राइटिंग करवाए तब आपको ऊपर क्या बनाना है, एक फ्रॉम का एक कॉलम और बनाना है। देखो बच्चों, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के द्वारा हम एक ईमेल राइट करते हैं। देखो बच्चों, जो हमने फॉर्मेट बताया था उसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने उसको लिया है, पुटअप किया है। इसके अंदर ये हमारा क्या है, एक एक ईमेल राइटिंग है, जिसके अंदर है ये ईमेल राइटिंग क्या है, इनफॉर्मल है ना। तो यहां हमने क्या लिखा, टू के अंदर है जो जिसको हम ईमेल दे रहे हैं उसका हमने क्या लिखी, उसकी आईडी लिख दी। इसको यहां ब्लैंक छोड़ दिया, और सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, एड उसका जो सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कांग्रेचुलेशन ऑन विनिंग प्राइज, यानी विनिंग प्राइज पर एक आपको क्या करना है, उसको बधाई दिया। डियर दिव्या, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू नो दैट यू हैव won द फर्स्ट प्राइज इन एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन इंटर स्कूल जो वाद विवाद हो रहा था उसके अंदर है उसने फर्स्ट प्राइज किया है, इस कारण से आप उसके फ्रेंड हो और आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई है और उसको दे रहे हो। आई ऑलवेज, वो कह रहे हैं कि आई ऑलवेज न्यू योर एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एफिशिएंटली। मैं हमेशा से जानता हूं कि तुम्हारी जो योग्यता है इंग्लिश बोलने की, जो आपकी फ्लुएंटली है या जो इफिशिएंटली है, उस पर आप बहुत ही अच्छे हो, यानी एबल हो, आपके अंदर कैपेसिटी है, उसमें कैपेबल हो। यू हैव फर्दर शार्पन्ड योर स्किल्स ऑफ आर्ग्यूइंग। इसके अलावा आपने डिबेट जो कंपटीशन होता है उसके अंदर हमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक दूसरे से वाद विवाद करना होता है, और उसके अंदर हमने ये लिखा है कि आपकी जो स्किल्स है, जो क्लेवरनेस है, वो बहुत ही अच्छी है, शार्पन है। यू हैव डन प्राइड टू ऑल ऑफ अस इन द फैमिली। तुमने क्या किया है, हमारे परिवार के अंदर है, हम सबको गौरवान्वित किया है, हमको प्राइड मैं फील करवाया है। आई होप अलोंग विद द एक्टिविटी यू विल इक्वली परफॉर्म्ड वेल इन द एकेडमिक एरियाज। और मैं ऐसा कर रही हूं कि शायद इस एक्टिविटी के साथ में तुम हमेशा क्या है अपनी परफॉर्म एकेडमिक एरिया के अंदर इसी प्रकार से आप परफॉर्म करते रहोगे, इसी प्रकार से समान रूप से करते रहोगे। विथ लव योर्स ट्रूली। यदि हम फ्रेंड्स को यदि ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली, आगे हमने रागिनी। अब इस प्रकार को हमने क्या किया है, इस फॉर्मेट के इस ईमेल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि यहां पर दोनों साइड के अंदर इक्वल स्पेस दिया है और आपको लाइन है वो ड्रा खींचनी है। बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मल फॉर्मेट है, जबकि लेटर के ईमेल के से इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल होने के कारण हम फिर यहां क्या लिखेंगे, यहां ऊपर लिखेंगे फ्रॉम। इसको मैंने बनाया नहीं है, जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि मोस्टली तो क्या करते हैं कि फॉर्मल ही ईमेल एग्जाम में आती है। यदि बाय द वे आपको इनफॉर्मल आ जाए तो इनफॉर्मल के अंदर आपको क्या करना होता है, इसीलिए मैंने इसको क्या छोड़ा था, पेंडिंग छोड़ रखा था। अब आपको इनफॉर्मल के अंदर हमें क्या करना है, वही बॉक्स बना, एक ऊपर एक बॉक्स और बना देना। यहां पर जैसे मान लो रागिनी है तो इसकी ईमेल आईडी आ गई, रागिनी 123@gmail.com। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम ईमेल को राइट करते हैं। तो इस क्लास, इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ईमेल राइटिंग है वो सीख लिए हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक्स।